हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है 2025 का। और देखिए, और ये है विज्ञान का कक्षा 10 का क्वेश्चन बैंक है। और इसमें से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो हम समझते हैं। चलिए, इस पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर देंगे हम इस वीडियो के अंदर। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं आप उन पर निशान लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में इसकी रूपरेखा मिलती है। तो देखिए, इकाई नंबर 1 है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, 20 नंबर का आता है। और दूसरा है जैव जगत, 20 नंबर का ये आता है। और प्राकृतिक घटनाएं ये 12 नंबर की आती हैं। विद्युत का प्रभाव 13 नंबर का आता है। इस तरीके से ये सारा पैटर्न इसका दिया गया है। तो चलिए समझते हैं, पहले वाले चैप्टर पर चलते हैं जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला चैप्टर दे रखा है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और कौन कौन सी जो रिएक्शन है आपको तैयार करनी है वो समझते हैं। देखिए, आपको जो तैयार करनी है वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। और आपको तैयार करनी है विस्थापन अभिक्रिया। और अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं इसको पढ़ लेना। और रेडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं, केवल यही आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। और आपको इस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और ये रहे इसके आंसर, आप देख सकते हैं। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी एमपी है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसको तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन बना के लिखनी है। अगर आपसे ये नहीं आती हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं हम। आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, उसमें छेपी और उसमें शोषी। और ये मोस्ट एमपी है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए। और देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ये थ्योरी आपको पढ़नी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं। अपचयन और उपचयन क्या होता है शुरू में आपको बता देते हैं, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। देखिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना, देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना 31वां, क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन को आपको पूरा करना होता है, इसको पढ़ लेना। और इस टाइप की जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब इसके रूप में आता है और क्या होता है जब, पढ़ के जाना। और देखिए, इस क्वेश्चन से जो आपसे 100% मालूम करता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करना आपको आना चाहिए। तो किस तरीके से संतुलित, मतलब क्या है, इसकी बैलेंसी होती है। और ये है 38वां क्वेश्चन। और ये मोस्ट टाइम पे 38वां वाला, ये हर साल के साल कोई ना कोई रिएक्शन पूरी करवाती है कैसे न कैसे। तो ये रिएक्शन आपको पूरी करनी आनी चाहिए। ये इसके आंसर दे रखे हैं, इसमें कितने से गुणा की गई है। जैसे Fe है, इसमें 3 से गुणा कर दी है। H2O में 4 से गुणा कर दी है। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसी हो जाती है, यहाँ पे 4 से गुणा कर दी है। तो आपसे ये आना चाहिए इसकी बैलेंसी करना। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। देखिए, दूसरा चैप्टर दे रखा है इसमें कि अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है वो समझते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं इस चैप्टर से वो देखिए। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पढ़ने हैं। ओके, ये सब पढ़ने हैं। ये सब के सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि अम्लीय लवण जो है कौन सा है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान बहुत आता है, इसको पढ़ लेना, ध्यान से याद कर लेना। और ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये रही इसकी उत्तरमाला, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि धन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, 27 का आपका हो जाएगा। आपको हो जाएगा 27 का ए वाला। तो Na2CO3 × NH2 पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला बहुत आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन वो देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चलिए, और जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ के जरूर जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये वाला क्वेश्चन क्या होता है जब, क्या होता है जब कोई ना कोई रिएक्शन आपसे बनवाता है, इसको पढ़ लेना, इनको इन्हीं से पक्का आ जाती है। तो इस चैप्टर से ये आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि एक ये वाला तैयार कर लेना कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या होती है, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना वो देखिए। चलिए, एक ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी बनाने की विधि क्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको देखना ध्यान से। इस तरीके से इसका आंसर यहाँ तक दे रखा है। तो यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर अब आता है 3, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर के ये रहे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब पढ़ने हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ने हैं, आप ये देख सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। ओके, देखिए
ये रहे इसके आंसर, आप इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर सकते हैं सारे आंसर आपके। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए खनिज व अयस्क, ये वेरी वेरी IMP देखिए, जिस पे हम IMP लिखे हैं वो तो आपको पक्का तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके, चलिए। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक यह सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, वेरी वेरी IMP है। और आपको तैयार करना खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, तो इस टाइप की थ्योरी बार बार आती है। चलिए फ्रेंड्स, और मिश्र धातु वेरी वेरी IMP है, इसको पढ़ लेना, मिश्र धातु कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। और चलिए फ्रेंड्स, जो आपको क्वेश्चन तैयार करने अब आता है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखिए, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इनको ध्यान से और ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। ये काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है और सब पढ़ के ज़रूर जाने, ये जितने भी हैं सब पढ़ के जाने, और जिन पर निशान लगा रहे हैं ये तो पक्का आपको तैयार करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओके, ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके इधर रहे, और आप इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहे सारे इसके आंसर देख सकते हैं। और जब आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है, समझाती श्रेणी क्या होती है, वेरी वेरी IMP, किंग क्वेश्चन है, मोस्ट है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। सजाती श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से आता है, और ये आंसर भी इसके नीचे दे रखा, देख सकते हैं आप। और देखिए आपको जो तैयार करनी है IUPAC तैयार करनी है, वेरी वेरी IMP IUPAC है, ये क्या है, IUPAC है, और सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट हैं। आप ये देख सकते हैं, देखिए कितनी बार आ चुकी हैं, इनको ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रही इसके IUPAC, और ये रही इसके IUPAC, और ये रहे इसके आंसर, IUPAC के आंसर। आंसर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये वाली जो IUPAC है पक्का आ जाती है एग्जाम में, और ये वाली इनको भी देख लें ध्यान से। तो IUPAC का बेस्ड चैप्टर है, आपको अच्छा चैप्टर, मतलब अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ना चाहिए आपको। और एस्ट्रीकरण वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, वेरी वेरी IMP एस्ट्रीकरण वाला, पे टिप्पणी लिखवाता है। ओके, और सिमिट अभिक्रिया भी काफ़ी आती है, खास करके इंटर में बहुत आती है। वोटस्फीडी का अभिक्रिया भी क्या है, इंटर में आती है, तो इनको ना भी तैयार करेंगे तो कोई बात नहीं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और देखिए ये वेरी वेरी IMP है, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ के जाएं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, मोस्ट IMP हर साल आती है। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं हम, आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ कर जरूर जाना है। और जो आपका तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, इस टाइप की रिएक्शन काफ़ी बार मालूम करता है, और क्या होता है जब इस टाइप की रिएक्शन काफ़ी बार मालूम करता है। तो ये काफ़ी रिएक्शन है जो आ चुकी हैं पेपर में, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और जो आपको तैयार करना है, इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन कौन सा वाला है, किंग क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का है वो है सावनीकरण। ये किंग क्वेश्चन है, किंग का मतलब है जो हर साल के साल आती आता है, तो सावनीकरण वाला पक्का आता है, इसको ध्यान से देख लेना। और एक और है मिशेल पर टिप्पणी, और मिशेल पर टिप्पणी क्या है, वेरी वेरी IMP, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, इस तरीके से चित्र बनता है। ओके, चलिए। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, और साबुन कैसे सफाई करता है किसी भी गंदगी की, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, देख लेना इसको। इस तरीके से केमिस्ट्री खत्म होती है, अब आता है चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम, मतलब बायोलॉजी आ चुकी है। और इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का जरूर मिलते हैं, तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको सबको पढ़ के जाना है, सब पढ़ने हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आते हैं एग्जाम में, इसमें के क्वेश्चन तो आपको 2 पक्का मिलेंगे। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर समझते हैं, ये रहे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको देख लेना ध्यान से, और ये सारे क्वेश्चन पक्का आते हैं। और ये रहे इसके आंसर, ओके, आंसर की है इसकी, इनको ध्यान से देख लेना। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, पितरस, इसको पढ़ लेना ध्यान से, पितरस कैसा बनता है, क्या काम करता है। और देखिए ये वाला क्या है, किंग क्वेश्चन है कि रुधिर और लसीका मंत्र लिखिए, तो इस पर आप IMP डाल लें, इसको भी तैयार करना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स। और धमनी और शिरा में अंतर भी बहुत आता है, इस पर भी क्या है IMP लिख लें, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, और देख सकते हैं इसके आंसर को भी। चलिए फ्रेंड्स, और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, मानव हृदय की संरचना, इसके बारे में पढ़ कर जरूर जाना है। पादप हार्मोन क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए पाचन तंत्र वेरी वेरी IMP, इसको पढ़ कर जरूर जाना, पाचन तंत्र के बारे में, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, ये चित्र है इसका। और मानव हृदय की संरचना मोस्ट IMP, इसको तो पक्का पढ़ कर जरूर जाना, इससे बच कर नहीं जाता एग्जाम में, तो आती आता है। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा इसका मानव हृदय।
और ये है मानव उत्सर्जनी तंत्र, ये भी क्या है, वेरी वेरी एमपी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो इस तरीके से ये चित्र है, देख सकते हैं आप। और जो आपको तैयार करना है, ये किडनी वाला काफ़ी आता है, किडनी मतलब इसी क्वेश्चन में आ चुका है ये। और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लेना, ये रहा श्वसन तंत्र वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी आता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में से एक ने कहा जाता है। तो इस तरीके से चित्र बनेगा, देख सकते हैं आप। और मानव रुधिर की संरचना उसके कार्य लिखवाता काफ़ी बार। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला तैयार कर लेना है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये काफ़ी आ जाता है। तो इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। ओके, अब आता है चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको ध्यान से देख के जाने हैं, जैसे कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1300 से 1400 ग्राम के आसपास होता है, देख लेना इसको ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो आगे समझते हैं। देखिए, ये रहे सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख लेना ध्यान से, ये रहे इसके आंसर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको, देखिए एक ये वाला तैयार कर लेना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और मस्तिष्क की संरचना और इसका सचित्र वर्णन करना है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये रहा इसका चित्र। तो मस्तिष्क का चित्र आपसे बनाना आना चाहिए। फिर आता है जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर नंबर 7 है। इसमें से ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, और जो आपको तैयार करने हैं, देखिए ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहे कुछ क्वेश्चन। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं हम। आपको जो तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, वेरी वेरी एमपी है। और जो एक ये होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और एक ये वाला क्वेश्चन जो है कि स्वयं परागण और परपरागण क्या होता है, इसके बारे में पढ़कर जरूर जाना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ओके, ये भी क्या है, आईएमपी है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए 2 जगह काम करेगा, सोशल साइंस में, हिंदी में, और साइंस के अंदर 3 जगह काम करेगा ये वाला। जनसंख्या वृद्धि परिवार नियोजन के बारे में लिखवाता है ये क्वेश्चन। तो देख लें इसको किस तरीके से, इसकी हेडिंग पढ़ के चले जाएं और हेडिंग पर बना के लिख देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, देख सकते हैं, इस तरीके से इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। आपको जो तैयार करना है, कायिक जनन किसे कहते हैं, वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़ कर जरूर जाना है। निषेचन को भी पढ़ कर जरूर जाना है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना वो देखते हैं हम। आपको ये वाला तैयार कर लेना है। अब आता है चैप्टर नंबर 8, अनुवांशिकता। इस चैप्टर से देखिए ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप सब आपको देख के जरूर जाने हैं, तभी आपके 20 नंबर पक्के होंगे। ये सब पढ़ के जरूर जाने हैं, जितने भी वेरी वेरी एमपी है, मतलब जो ज़्यादा आते हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बार बार। तो जो ज़्यादा आ रहे हैं उनको पक्का तैयार करके जाना, देख सकते हैं आप, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और ये रहे कुछ इसके, और ये रहे इसके आंसर भी चेक कर लेना अपने। डीएनए का पूरा नाम काफ़ी बार पूछा गया, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, मेंडल के नियम बहुत आते हैं एग्जाम में। और अनुवांशिकी किसे कहते हैं, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, वेरी वेरी एमपी है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम बहुत आते हैं एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब ये आपको छोड़ना नहीं है, जिसपे किंग लिख दिया, ये तो पक्का आते आता है। तो ये रहा इसका मानव लिंग निर्धारण से आपको समझते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इस तरीके से चित्र बनता है, XY से कैसे लड़का व लड़की पैदा होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और आगे समझते हैं जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक यह चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो आगे समझते हैं। ये रहे इसके क्वेश्चन के आंसर। चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन आता है कि एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी एमपी है। ओके, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो आगे समझते हैं। आपको एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये काफ़ी बार आता है। और एक ये वाला प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। ये न्यूमेरिकल सब पढ़ के जरूर जाने हैं, न्यूमेरिकल तो पक्का इसमें से आते ही आते हैं।
और जो आपको तैयार करना है कि ये वाला न्यूमेरिकल है, कि ये न्यूमेरिकल है, कि ये वाला न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल तो इस टाइप के आते आते हैं, देख लेना इनको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है वो आगे समझते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना ध्यान से। एक ये वाला पढ़ा, मतलब इसको पढ़ना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। और मानव नेता तथा रंग बिरंगा संसार है, इस चैप्टर से जो आता है उसको देख लेना, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। और ये रहे इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देखिए, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, तो ज़्यादा बार पूछे गए एग्जाम में। जैसे कि है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखें, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और ये है इसके आंसर, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। और देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष तो इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है। ओके, निकट और दूरदर्शी दोष तो पक्का आते हैं, तो दोनों ही तैयार कर लेना, दोनों ही दोषों को बार बार रिपीट किया गया है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको भी पढ़ लेना। ओके, और ये रहे इसके फुल क्वेश्चन। दूरदर्शी दोष एक ये वाला किंग क्वेश्चन है, और निकट दृष्टि दोष एक ये वाला किंग क्वेश्चन है। तो ये चित्र सहित इसको समझाना होता, आप देख सकते हैं। देखिए, ये रहा पूरा फुल क्वेश्चन ये वाला। ओके, इस चैप्टर से कुछ तैयार होना हो, निकट दृष्टि दोष तो पक्का तैयार होना चाहिए। तो ये रहा इसका आंसर, और ये रहा दूरदृष्टि दोष का आंसर। दोनों ही क्या है, किंग क्वेश्चन है, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जरूर जाना है। एक ये वाला, एक ये वाला। और प्रकाश का वर्ण विषय पर भी बहुत आता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। चलिए, इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। अब आता है चैप्टर नंबर 11, विद्युत। अब देखिए, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब पढ़ने आपको, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। ये रहे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहे इसके आंसर। चलिए फ्रेंड्स, और जो आपको तैयार करना, ओम का नियम तैयार करना है। इस चैप्टर के अंदर जो ओम का नियम बहुत आता है एग्जाम में। ओम का नियम किधर गया वो देखते हैं हम। और ये जितने भी इसके चित्र वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ये चित्र वाले क्वेश्चन तो आपको पक्का तैयार करके जाने, एक चित्र तो आते ही आता है, ये चित्र वाले जरूर से जरूर देख के जाएं। चलिए, इसमें ओम का नियम और लगा लें इस पर निशान, वो भी बहुत आता है। ये रहा वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। ओके, चलिए, ओम का नियम, ये रहा इसका आंसर, देख सकते हैं आप। तो इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पढ़ के जरूर जाने, ध्यान से देख के जाने, ये रहे इसके आंसर। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ना है, और ये किंग क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आगे समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, कि ये वाला तैयार कर लेना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, और एक ये वाला तैयार कर लेना, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम। फिर आता है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना, वो आगे समझते हैं हम। देखिए, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको देख कर जाने हैं। ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहे इसके आंसर। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए, आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, खाद्य श्रृंखला से आपको समझते हैं, वेरी वेरी एमपी, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए, यहीं पर साइंस समाप्त होता है। फिर आते हैं इसके, ये आते हैं मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सारे ही जो मॉडल पेपर हैं, इनको सॉल्यूशन करके जाएं। और आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, जिन पे हमने निशान लगाया वही इसमें रखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख सकते हैं, पूरे मॉडल पेपर को ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये दूसरा मॉडल पेपर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे, और ये रहे इसके टोटल क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्या आता है, मॉडल पेपर आता है, और इसी टाइप का पेपर में बन कर आता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू पसंद आया होगा। आप ला सकते हैं मार्केट से जाकर, इसको 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिससे दूसरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू किया गया होगा।